हेलो एवरीवन। तो आज जो है मैट्रिक्स का जो है सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और बाकी सारा चीज कर लिया था। सेकेंड पार्ट में हमें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखो सबसे पहला बात है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या है, कब करेंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई और कब नहीं करेंगे, कौन सा दो मैट्रिक्स हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, और जब होगा तो नया वाला मैट्रिक्स का क्या होगा साइज, और नया वाला मैट्रिक्स लाएंगे कैसे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं, ये सारा चीज जानेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन से। अगर मान लो पहला वाला मैट्रिक्स जो है वो मेरा m1 क्रॉस n1 साइज का है और दूसरा वाला मेरा m2 क्रॉस n2 साइज का है, तो मेरा ये m1 n1 और m2 इक्वल होना चाहिए, n1 और m2 होना चाहिए इक्वल, और नया जो मैट्रिक्स आएगा वो m1 क्रॉस n2 का आएगा। मतलब समझो पहला वाला अगर 2 है 3 है, 2 क्रॉस 3 का है मैट्रिक्स, दूसरा है मेरा 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल हुआ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर पॉसिबल है तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2 क्रॉस 5 का। अब दो भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, हर बार हम ए बी इक्वल टू बी ए नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा, देखो यहीं पे 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, आप बी ए करने जाओ, बी इंटू ए मल्टीप्लाई करने जाओ, पॉसिबल ही नहीं होगा। 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 क्रॉस 3 था, ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर ये बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, और यहां नहीं हो रहा है, यानी यहां पे तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो इक्वल तो बहुत दूर का बात है। समझ में आ गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते कैसे, सीधा बात एक याद रखो, रो वाइज कॉलम वाइज। कैसा है, रो वाइज कॉलम वाइज, रो वाइज हम यहां मूव करेंगे, कॉलम वाइज हम ऐसे मूव करेंगे, और मल्टीप्लाई एंड ऐड, बस इतना दिमाग में रखा, मल्टीप्लीकेशन हो गया, रो वाइज कॉलम वाइज, और बढ़ते हुए ऐड करो, मल्टीप्लाई एंड ऐड, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो जाए। कैसे, देखो यहां पर u है, यहां a है, तो u के संग a मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहां v है और यहां d है, तो v के संग d मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया। अभी एक बात समझ लो, यहां देखो ना, ये 2 था ये 2 था, तो नया जो बनने वाला है वो कैसा बनेगा, 2 क्रॉस 3 का बनेगा, ये भी दिमाग में आ जाना चाहिए। ये मतलब इसमें क्या होने वाला है, 2 रो होने वाला है और 3 कॉलम होने वाला है। अभी ये पहला वाला से हो गया, पहला एलिमेंट आ गया, दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, इसी को हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा यू बी प्लस वी ई, इसके बाद वाला एलिमेंट जो होगा सी यू प्लस एफ वी। समझ में आया बात। इसके बाद देखते हैं, तो यही W से A होगा, डब्ल्यू ए प्लस एच डी, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो और आगे बढ़ो, सिर्फ करते जाओ, रो वाइज और कॉलम वाइज। यहां W से B प्लस H से E, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा इसको ना इधर मूव कर देते हैं और आसान हो जाएगा लिखने में, ठीक है, थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं, आसानी से लिखेंगे। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट देते हैं W और H से, इधर तो हो गया, हम लास्ट वाले से करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले से करते हैं। कितना हुआ ये देखो, W से C और प्लस H से F। समझ में आया बात, रो वाइज कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम आ गया। पहला वाला कैसे आया था, u को a से मल्टीप्लाई किया, v को d से मल्टीप्लाई किया। फिर इसका सेकंड वाला कैसे आया था, u को b से मल्टीप्लाई किया, v को e से मल्टीप्लाई किया, रो वाइज कॉलम वाइज, ठीक है। फिर हमने u को c से मल्टीप्लाई किया और v को f से मल्टीप्लाई किया, आ गया ये। फिर हमने w को a से मल्टीप्लाई किया, h को d से, रो वाइज कॉलम वाइज मूव कर रहे हैं हम, w को यहाँ पे b से और h को e से, और इधर भी देखो c से और h से, ठीक। एक चीज समझ लो, ये वाला जो एलिमेंट था वो कौन सा एलिमेंट था, इस मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट था ना, ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का 1 2 एलिमेंट था ना, ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का 1 3 एलिमेंट था, ये वाला 2 1 था, ये 2 2 था और ये 2 3 था, ऐसा ही एलिमेंट है ना पोजीशन वाइज। तो ये कैसे आ सकता है, दिमाग में ऐसे भी रख सकते हो, पहला वाला पहला रो से आया और पहला कॉलम से आया,
A13 जब लिए थे तो पहला रो लिए लेकिन तीसरा कॉलम लिए। अगर A22 लेते हो तो रो भी दूसरा और कॉलम भी दूसरा। समझ में ऐसे कैसे मल्टीप्लाई होता है और दिमाग में रख सकते हो। अगर डायरेक्ट भी कभी पूछ दे कि बस हमको A32 बताओ, अगर मान लो यहाँ पे A32 होता, यहाँ नहीं है, मान लो A23 ही बोलता, तो A23 में यहाँ तक सेकंड वाला रो को थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते आ जाता। बस अब इस पे हम 2 क्वेश्चन देखेंगे और अपना काम आज का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो रो वाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो वाइज और कॉलम वाइज जाएंगे। तो यहाँ पहला चीज है रो वाइज और कॉलम वाइज जाने में, यहां 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 हो गया, 1 हो गया आपका 1 से मल्टीप्लाई, 2 होगा 2 से मल्टीप्लाई, और 3 होगा -1 से मल्टीप्लाई। और कैसा, पहले साइज तो चेक कर लो, साइज यहाँ पे 2 है और 3 है, और यहाँ पे 3 और 2 है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये दोनों इक्वल है और नया जो बनेगा वो 2 क्रॉस 2 साइज का बनने वाला है। सिंपल सा बात है। अभी यहाँ पे 3 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे देखो दूसरा वाला लेंगे हम लोग, a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 2 तो 2 हो गया। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लाई करके, ये चीज नहीं दिखा रहा अब आगे। तो 1 इंटू 2 से कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 इंटू 0 से कितना हो गया, 0 हो गया, और 3 इंटू 1 से क्या हो गया, 3 हो गया। अब इधर आते हैं, 3 इंटू 1 से कितना है, ये 3 इंटू 1 से 3 है, -2 इंटू -2 कितना है, ये -4, 1 से -1 मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, देख लो 3 से इधर 3 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया। अभी 3 से इधर हो तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ इससे 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। समझ में आ गया, रो वाइज कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते रहे। फिर से बना लो, 1 का 1 से हुआ तो यहाँ पे 1 ही रह गया, 2 का 2 से हुआ 4, 3 का यहाँ पे -3 है। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं अब हम आराम से इसको, 4 और 1, इतना जमेना नहीं, 1 और 4 लिख दिया, समझ में तो आ गया होगा। अभी यहाँ पे ये वाला चीज, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 0 से किया तो 0, और 3 को 1 से किया तो 3। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ पे -2 किया -4, यहाँ पे -1, और यहाँ देखो 3 था 2 से 6, यहाँ पे 0 और यहाँ 1। क्लियर पूरा चीज। अब देखो ये कितना हुआ, 5 - 3, यानी लिख देंगे 2। 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद 2 और 3 मिलकर कितना, 5, यहाँ 3 - 5 हो गया -2, और यहाँ पे 6 + 1 हो गया 7, 6 + 1 हो गया मेरा 7। समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट होगा वो क्वेश्चन आज का, पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ 3 क्रॉस 3 था, तो जो आएगा ना मैट्रिक्स वो भी 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे साइज सेम रह जाता है। ठीक है ना, और यहाँ दोनों पॉसिबल होता है, दोनों इक्वल आएगा कि नहीं वो जरूरी नहीं, बट दोनों पॉसिबल होता है। ठीक है, कभी कभी इक्वल आ जाता है, हमेशा नहीं होगा। ऐसे ये जो क्वेश्चन है इस केस में हो जाएगा इक्वल, बी ए और ए बी दोनों ही इक्वल हो जाएगा, बट हर केस में नहीं होता है, इसलिए हम कम्यूटेटिव बोल नहीं सकते चिल्ला के कि ये कम्यूटेटिव ही होगा। चलो यहाँ से क्या मल्टीप्लीकेशन, रो वाइज और कॉलम वाइज, ऐसे ही जाना है हम लोग को, रो वाइज कॉलम वाइज। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, पहला एलिमेंट लाना है हम लोग को, पहला एलिमेंट लाना है। 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, बनेगा -2, -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बनेगा -3, और -5 मल्टीप्लाई हुआ -5 से, बन जाएगा 5। क्लियर है इतना चीज। इधर देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6, 3 मल्टीप्लाई मतलब -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब क्या सेकंड वाला कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, समझ में आ गया होगा इतना देर में। तो -3 इधर हो गया -3, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना कि अब सेकंड वाला कॉलम से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर हम लोग सेकंड रो में चले जाएंगे। तो यहाँ पे -3 का इससे मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे -5 से ये 15 हो गया। यहाँ आते हैं 2 इंटू 5 10 हो गया, यहाँ पे -3 और ये -5 मतलब -3 -5 हो गया मेरा 15, और यहाँ -25। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 और -5 का मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, चलो अभी इधर देखो, अब फर्स्ट वाला रो तो पूरा हो गया ना, अब सेकंड वाला रो का देखते हैं। -1 का -1 से तो 1 हो गया, 4 का 1 से हुआ तो +4 हो गया, और 5 का इससे हुआ तो -5 हो गया।
फिर चलो जानते हैं -1 था, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3, 4 था इससे मल्टीप्लाई करते हैं -12, और 5 था इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं 15। रो वाइज कॉलम वाइज चलते रहेंगे, काम हो जाएगा अपना 15। अब इधर -1 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ ये -5, फिर हुआ -20, ठीक है ना, -4 और -5 मल्टीप्लाई होता है, और प्लस में क्या रह गया यहाँ पे 5 × 5 25 हो गया। इधर आ जाओ, अब 1 से थर्ड वाले रो में आ जाते हैं ना, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, तो -1 हो गया, -3 -1 मतलब -3 एंड 1 -3 हुआ, -4 एंड -1 ये हो गया मेरा +4। सिंपल है, आगे बढ़ते माइनस नहीं, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो 1 और 3 कितना हो गया 3, -3 एंड -3 प्लस में हो गया 9, और -4 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो -12। ठीक है ना बात। अभी देखो 1 जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5, -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया मेरा 15, और मेरा -4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ये +20। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये कितना हो गया, प्लस में 20 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। प्लस में 20 आया ना माइनस में 20 आया, सॉरी -4 था 5 था, माइनस में 20 आया। अभी देखो मिला के ये 5 और -5 जीरो हो रहा है, ये भी मिला के जीरो हो रहा है, ये भी मिला के जीरो हो रहा है, ये भी मिलाओ तो जीरो, ये भी मिलाओ तो जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, सारा जीरो है, यानी नल सेट। नल सेट बोल रहा हूँ मैं, नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहां अगर आप चेक करोगे, यहां मैंने ए बी बता दिया है, अगर आप इसमें बी ए भी निकालते हो, पहले बी मैट्रिक्स को लिखते हो और ए मैट्रिक्स को लिखते हो, वहां भी ये आ जाएगा। ठीक है, आरडी शर्मा बुक में ये क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा कि ए बी और बी ए को प्रूव करना है ओ 3x3, मतलब एक नल मैट्रिक्स जिसका 3x3। ठीक है, ऐसा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। पूरा हम लोग समझ लिए कि कंडीशन क्या था भाई, कंडीशन समझे। फिर हम लोग समझे कम्यूटेटिव होगा कि नहीं, नहीं होता है कम्यूटेटिव। फिर हम लोग समझे हाउ टू मल्टीप्लाई रो वाइज एंड कॉलम वाइज। एक 2x2 का भी मल्टीप्लाई करके दे दिए डिफरेंट ऑर्डर में, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर करके। एक हम लोग ऐसा भी करके दे दिए, ठीक है ना, ऐसा मैट्रिक्स भी हम लोग मल्टीप्लाई करके दे दिए 2x3 वाला। यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ आए और हम लोग 3x3 वाला भी मल्टीप्लाई करके दे दिए, नंबर्स पे भी दे दिए, बिना नंबर्स का लेटर्स लेके भी दे दिए। अब एक चीज बहुत बार पूछ दिया जाता है, MCQ कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे कि A आ जाएगा ऐसा दिया रहेगा X एंड Y, B दिया रहेगा 3 एंड P। अब बोला ये जाएगा कि A B पॉसिबल है, तुम बताओ Y का वैल्यू क्या होगा। A B अगर पॉसिबल है मेरे भाई तो Y = 3 होना ही चाहिए। और यहाँ पे समझ लो ये 4 है, यहाँ 4 है। तो बोला ऐसा कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो Y का वैल्यू बताओ, तो ये तो इक्वल होना चाहिए। और नया मैट्रिक्स आएगा x+4। अब बोलेगा क्या कि एक मैट्रिक्स ऐसा है, बी एक मैट्रिक्स ऐसा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और जो नया मैट्रिक्स आता है ना वो 5x4 का आता है। नया मैट्रिक्स 5x4 का आता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो y = 3 इधर से आ ही गया। अब ये जो x है वो क्या हो जाएगा 5, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें थोड़ा बढ़ाने के लिए ये भी कर सकता है कि भाई ऐसा डायरेक्ट x और y ना पूछ के पूछे 3x - 2y का वैल्यू क्या होगा, तो आप y और x निकाल लो, इसमें बैठा दो, ये चीज होता है। फिर पूछता है कि A और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है। तो एक बात तुम खुद से सोचो, एक मैट्रिक्स है जो 2x3 है, अगर तुम इसको ट्रांसपोज करते हो तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा। अब इसका जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा ना ट्रांसपोज में। ध्यान से समझो, एक मैट्रिक्स A है जो कि 2x3 का है या m×n का ही है मैट्रिक्स। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा वो तो n×m का होगा, तो भाई ये तो हमेशा इक्वल होने वाला है। तो A और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज पॉसिबल है, उसका साइज कुछ भी हो। तो ऐसा ऑप्शन दे देगा स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है, या ऑलवेज, तो ऑलवेज होगा। ठीक है, ऑलवेज कैसा भी मैट्रिक्स हो हम A × A ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ऐसा ऐसा MCQ क्वेश्चन बनता है आपका। इसके बाद होता है कि A + A ट्रांसपोज, भाई A + A ट्रांसपोज तभी पॉसिबल है जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो। A + A ट्रांसपोज तभी पॉसिबल है जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कैसे, 2x3 है,
इसको आप ट्रांसपोज करो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लाई कर पाओगे लेकिन ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐड करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसपोज को ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका फिर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 है, ये बदल के भी 3 क्रॉस 3 होगा, मैट्रिक्स बदल जाएगा, साइज सेम रह जाएगा। मैट्रिक्स बदलेगा लेकिन रो कॉलम बनेगा, तो कॉलम रो बनेगा, तो आपका साइज तो सेम रहने वाला है। तो समझ में आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन समझनी है हम लोग, सारा चीज समझनी है, और जो एमसीक्यू का कुछ तरीका हो सकता है वो भी समझनी है। आप यहाँ पे हम लोग को कमेंट में बता देना कि A क्रॉस B तो हमने बताया ना, आपका B क्रॉस A निकाल के 0 0 आ रहा है कि नहीं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी एक और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो के साथ। थैंक यू।